बन गई, उसकी तो समझो तकदीर बन गई। जिसने कर लिया बांके बिहारी से प्रेम, जन्नत तो उसके घर की जागीर बन गई। वास्तव में जब कृष्ण की भक्ति करोगे ना, आनंद बहुत आएगा। और कृष्ण की भक्ति करने वाले परेशान होते हैं। क्यों? उसका कारण यह है कि जैसे कुमार होता है ना, घड़े को बनाया और घड़े को बनाने के बाद उसको ठोक पीट कर देखता है कच्चा तो नहीं रह गया। ऐसे भगवान ने गोपियों की परीक्षा ली थी। जब गोपियां भगवान के पास आई तो भगवान ने कहा, गोपियों अर्धरात्रि में अपने पति को नहीं छोड़ना चाहिए। अब आप छोड़ के आए, वो बात ठीक नहीं है। गोपियां कहती हैं, एक तो बंसी बजाकर मुझे बुलाते हैं और कहते हैं रात में पति को छोड़ के नहीं आना चाहिए, करे तो क्या करे। बड़ी सुंदर बात, लेकिन याद रखना, ठाकुर तो कृपा तब करेंगे जब राधा रानी कृपा करेंगे। एक भक्त है, बताएंगे नहीं, उन्होंने हमसे कहा कि महाराज हमें बांके बिहारी तो बहुत अच्छे लगते हैं। क्यों? कि मोर मुकुट पीतांबर शोभे, गल बैजंती माला, ठोड़ी पे मेरे ठाकुर के हीरा दम के आला। बांके बिहारी गिरधारी, कोई कहे नंद को लाला, वाही छवि पर बलिहारी, सब ब्रज के गोपी ग्वाला। बोले बांके बिहारी लाल की जय। भगवान की जो सूरत है ना, क्या रूप माधुरी बरसत है, सखी चले जात रस्ते रस्ते। श्री राधा बांके बिहारी ने दिल लूट लिया हंसते हंसते। याद रखना, वृंदावन जाओ, सच कह रहा हूं, जो बांके बिहारी कि उस दिव्य विग्रह को दर्शन करने से जो सुख नहीं मिलेगा, समझे ना, गंभीर बात है। जो सुख आपको बांके बिहारी का दर्शन करने में प्राप्त नहीं होगा, वो वृंदावन की परिक्रमा में संतों को प्रणाम करो, उस ब्रज को अपने मस्तक पर धारण करो। वो आनंद की अनुभूति होती है कि तब कहते हैं कि बंसी के जैसा ये तन हो गया है, मोर के पंख जैसा ये मन हो गया है। जब से आए हो मेरे जीवन में बांके बिहारी, मेरा रोम रोम वृंदावन हो गया है। ऐसे प्राण वल्लभ प्राण प्रीतम की दिव्य कथा जब श्रवण करने को बैठते हैं ना, तो सज्जनों याद रखना, काम क्रोध लोभ मद ईर्ष्या मात्सर्य को सबको उठाकर घर में रख दो और निस्वार्थ भाव से ठाकुर की कृपा प्राप्त करने के लिए आओगे तो तुम्हारा अवश्य कल्याण होगा। भले ही आपको 10 मिनट का समय है, लेकिन कथा जब श्रवण करो तो ऐसे करो। ऐसा नहीं कि ये हमारा तन तो यहां बैठा है, मन कहीं घूम रहा है। तो हमारे परिचित जी ये बताएंगे कल कथा कहां विराम हुई थी। हम रोज पूछेंगे, जिससे पता तो चले हमारे परिचित भगवान के दिव्य कथा में ध्यान है या अन्यत्र। क्यों? यह सर है अमानत मोहन की, दर दर पर झुकाया नहीं जाता। जिस दिल पर सूरत श्याम की हो, तो फिर कोई और बसाया। तो यदि दिल में बांके बिहारी हैं, तो ये तो बताने पड़ोगे कल कथा कहां है। कहां पे? जोर से बोले थोड़े, हम ऊंचा सुनते हैं ना, जाते कह रहे नेक, जोर से बोलो। ध्रुव जी की, ध्रुव जी की है? क्या बात है, जोरदार तालियां बजाएंगे। आइए श्रीमद् भागवत संहिता में अब प्रवेश करते। कल भागवत शुरू नहीं हुई थी, कल महिमा में थे, महात्मा था, आज कथा में प्रवेश करते।
श्रीमद् भागवत महापुराण में, जिसमें 12 स्कंद और 135 अध्याय और 18,000 श्लोकों की पावन संहिता श्रीमद् भागवत महापुराण। लास्ट दिन दर्शन भी कराएंगे। इसके अंदर जो है ना, ये भागवत जो है मेन प्रधान है। ये भागवत कहीं पर एक व्यास जी ने हमसे प्रश्न किया, उन्होंने कहा कि कलश यात्रा क्यों आवश्यक है, नहीं होनी चाहिए, और कई जगह नहीं होती। बोले कलश यात्रा इसलिए आवश्यक है, कहते हैं कलश यात्रा, पहले तो ये जानो कि जब माता की कलश यात्रा है नवरात्र में होती ना, हाँ, और शिव पुराण में और राम कथा में कहीं भी कलश यात्रा हो, यदि आप जुड़ नहीं सकते, कलश यात्रा में जा नहीं सकते, तो उस जिस जगह पर बैठे हो कुर्सी को छोड़ दो, खड़े हो जाओ, प्रणाम कर लो। आपसे जब आप किसी का तिरस्कार नहीं करोगे तो ठाकुर कृपा करेंगे ना। तो कहते जब ये श्रीमद् भागवत महापुराण 18,000 श्लोकों की जो पावन संहिता अपने सर पर आप रखते हो और जब चलते हो ना, तो जितने सबके पुण्य और पाप होते हैं सब इसी में ग्रसित हो जाते हैं, कहीं नहीं जाते हैं। और जितने भक्त रोज कथा सुनते हैं सबका पुण्य भागवत में आता है। इसीलिए लास्ट दिन व्यास जी के हाथों